अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आप सब देखने वालों को सोहा अफजल का सलाम। एक नया दिन, नई सोच और नई सुबह के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान सोहा अफजल। ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप वी जस्ट गोइंग बैक टू द रूटीन। हम अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ रहे हैं और अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करें कि अब चीज़ें नॉर्मलाइज होना शुरू हो गई हैं। तादाद भी कंपैरेटिवली कोविड-19 के पेशेंट्स की अब काफ़ी कम हो गई है। हम रिकवरीज की तरफ जा रहे हैं और हमारे शो में भी आपने देखे जब से कोविड-19 स्टार्ट हुआ है हमारे पास 2 गेस्ट थे, लेकिन आज हमारे पास गेस्ट भी ज़्यादा है। 3 सीट्स है, तीनों सीट्स पर हमारे पास आज आर्टिस्ट और आर्ट मौजूद है। तो मैं ज़्यादा इंट्रोडक्शन में टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, आपका तारुफ कराऊंगी, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ जो मैं फील करती हूँ, एक शेर जो मैंने बचपन में याद किया था और जो मुझे अब आके समझ आता है कि किस किस्म से और किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है हमारे आज के स्टूडेंट्स पर और हम पर। कहते हैं ना उम्मीद ना हो रहबरे फरसाना, कम कोश तो है लेकिन बेज़ौक नहीं रही। मुझे लगता है कि इस दुनिया में और ख़ासतौर पर अगर पाकिस्तान की बात की जाए, मेरे जैसे यंगस्टर्स की बात की जाए, तो वो तमाम लोग बाज़ौक हैं जो मेरे इर्द गिर्द है। हर किसी में कोई ना कोई एबिलिटी और टैलेंट मौजूद है, बशर्ते कि आप उसे पॉलिश करें। पॉलिश करने के लिए बहुत सारे लोग और ख़ासतौर पर नौजवान ये गिला किया करते हैं कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। मैं कदर करती हूँ और आपको भी चाहिए कि उन लोगों को कंसीडर करें कि जो उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है लेकिन वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं, ट्रेंड सेटर बनते हैं, क्योंकि जिन्होंने कोशिश करनी होती है वो डिटर्मिनेशन से, डिवोशन से, डेडिकेशन से ग्रेजुअली आगे बढ़ते हैं और आखिरकार अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो उसको लेके फोकस्ड होते हैं। राइट लेफ्ट क्या हो रहा है, कोविड-19 आ रहा है, परेशानियां आ रही हैं, मसले मसाइल आ रहे हैं, लोग क्या बात कर रहे हैं, आपको क्या हर्डल्स आ रही है, उसके बावजूद भी फोकस्ड होकर सामने देख रहे होते हैं कि हमने क्या करना है। तो इस क्वारंटीन लॉकडाउन में अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम बाहर निकल रहे हैं, तो इसको प्रोडक्टिवली किस तरह से यूज किया है, आज मैं आपकी मुलाकात उन लोगों से कराऊंगी। मेरे साथ जो आज पैनल मौजूद है, जो गेस्ट मौजूद है, उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। अमीन कश्मीरी हमारे साथ मौजूद है। अमीन कश्मीरी इनको कहते हैं और आर्टिस्ट है, प्रोड्यूसर, इनको वेलकम कहते हैं आज के शो में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू सर? I am fine. Sir, thank you so much for coming and thank you so much for being here. Very good morning to you. आगे बढ़ते हैं और इनका तारुफ कराने से पहले मैं चाहती हूँ कि आपको बता सकूँ ये चीज़ कि ये क्वारंटीन और लॉकडाउन जो हमने आजकल बियर किया है, जो हम लोगों ने आजकल एक्सपीरियंस किया है, ज़िंदगी में कभी हमने इस बारे में नहीं सोचा था कि हम बाहर नहीं जाएंगे, रेस्टोरेंट, होटल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब कुछ बंद होगा। घर में रह के कॉग्निटिव प्रोसेस को तेज़ करना और सोच से कुछ ऐसी तब्दीली लाकर कुछ ऐसा लेकर आना आम लोगों के लिए कि देखिए कितना प्रोडक्टिवली इस क्वारंटीन टाइम को यूज़ किया जा सकता है, चीज़ों को फाइनलाइज करने के लिए, सोचने के लिए और उन तमाम चीज़ों पे काम करने के लिए जिसके बारे में आप हमेशा सोचा करते थे। एक आइडिया आपके पास होता है, आप सोचते हो, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कंपैरेटिवली मुश्किल होती है। आपका तारुफ करा देती हूँ। मोहम्मद अब्दुल्ला भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, स्टूडेंट हैं और इनके तारुफ में ये भी चीज़ के बगैर पायलट के चलने वाला एक प्लेन इन्होंने तैयार किया है। FSC के स्टूडेंट है, अभी इंजीनियरिंग में इस तरह की टेक्निकलिटीज़ में इस तरह से इंडल्ज नहीं है, लेकिन घर में रहकर ये कौन सा आर्ट है इस पे बात करेंगे इनसे कि जिन्होंने इतना काम किया है कि आज हमने इनको अपने शो में इनवाइट किया है। अपने बारे में ज्यादा अच्छा तारुफ और ये क्या करते हैं ये आपको खुद बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल्ला, वेलकम टू द शो। वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपसे डिटेल में बात करेंगे क्योंकि हमारे आगे पीछे आज जो प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं वो किस हवाले से हैं, कैसे तैयार किए हैं और उन बच्चों ने तैयार किए जिनको आप घर बैठकर स्क्रीन की उस तरफ देख रहे हैं। तो व्हाई नॉट यू, आप क्यों नहीं कर सकते? और यही नहीं, घर में पड़ी वो खाम माल की चीजें, वो कार्बन क्वोट्स और वो गत्ते जिन्हें हम आम जुबान में फेंक देते हैं। आम जुबान में कहते हैं कि भी अगर फॉर एग्जांपल AC आया है, आपने AC लगा लिया है, उसका कार्बन बोर्ड जो है ऑब्वियसली आपको पता होगा आपने फेंकना ही है, लेकिन उसको कैसे यूज किया जा सकता है और यूज करके क्या बनाया जा सकता है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो खाम माल को इस्तेमाल करते हुए, कार्बन बोर्ड को इस्तेमाल करते हुए बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कैमरास, इस तरह की कायदे आज़म की गाड़ी जो कि मेरा अगर कैमरा दिखा सके, तो मेरे ख्याल से जो मेरा तीसरा गेस्ट है उसके पास जाने से पहले ये आर्ट मैं आपको दिखाऊंगी ताकि आपको ज्यादा अच्छे से उनका तारुफ समझ आ जाए कि मैं किसका तारुफ कराने जा रही हूँ। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद यूसुफ, इन्हें कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद यूसुफ। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू द शो। जब से मुझे पता लगा कि मैंने आपको शो में बुलाना है और जब मैंने आपका आर्ट देखा, वन ऑफ माई वेरी गुड प्रोड्यूसर, उन्होंने मुझे कहा कि आपको बुलाना है, तो ये आर्ट देखकर मैं खुद बहुत ज्यादा हैरान थी। प्रोग्राम का आगाज भी मैं आपसे कर लेती हूँ। मुझे बताएं कि ये आर्ट आया कैसे दिमाग में, कब से इस पे काम कर रहे हैं और एप्रिसिएशन तो मैं भी आपको कर रही हूँ और बहुत सारी एप्रिसिएशन मिल भी रही होगी। वेलकम, शुक्रिया। बस ये शुरू से मुझे बचपन से शौक था, ये कुछ ऐसी रॉ मटेरियल पर हम चीज़ें बनाएं जो हर इंसान नहीं बना सकता। तो मैं अपने एक म्यूजियम गया था, तो म्यूजियम में मुझे एक गाड़ी का एक स्केच देखा, वहाँ पर पिक्चर लगी हुई थी, तो मैंने सोचा कि हम वहाँ पर एक गाड़ी का स्केच देखा है
तो क्यों ना हम इसे यूजलेस चीजों से, कार्डबोर्ड से हम इसको यूटिलाइज कर सकें different तरीके यस से। यस, यूजलेस चीजों से, ये Useless एक पॉइंट चीजें। है जो मैं कहना चाह रही थी। घर में पड़ी यूजलेस चीजों को प्रोडक्टिवली कैसे यूज किया जा सकता है, ये सिर्फ मेरे ख्याल से यूसुफ जानते हैं। यूसुफ कब से काम कर रहे हैं इन चीजों पे? मिस इससे मुझे बनाते हुए तकरीबन 1 साल हो गया, और लॉकडाउन में कुछ ज्यादा ही मैंने इसको अभी बनाना शुरू किया। फ्री थे ना, टाइम था बहुत जी, सारा। लॉकडाउन था, आपको पता है, बोरियत से बचने के लिए, यस, बोरियत से बचने के लिए मैंने इस तरह की चीज़ें बनाई हैं। कार्डबोर्ड के ऊपर है, शॉपर है, शॉपिंग बैग है, न्यूज़पेपर है। तो ये आप जैसे देख सकते हैं, कैमरा ये पड़ा हुआ है, वो गाड़ी है कार्डबोर्ड की, ये 2.5-3 फुट का चलिए, मॉडल अगर है। ये मेरा कैमरामैन ये दिखा रहे लाहौर की स्क्रीन पर, आप ये देख सकते हैं, ये बहुत खूबसूरत सा DSLR कैमरा बना हुआ है और ये कार्बन बोर्ड से बना है। इसके अलावा इसके अंदर क्या क्या यूज हुआ है, यूसुफ आप जरा एक्सप्लेन करें थोड़ा इसमें सा। मिस टोटल कार्डबोर्ड है और पेपर है, और इसमें गेलो गन रॉड वगैरह होते हैं, बस जर्मन गेलो होता है इसका, इसमें इस्तेमाल होता है ज़्यादा। अच्छा, और क्या क्या बनाया यूसुफ? और मेरे पास मिस टीवी है, और इसके बाद रेडियो बनाए हुए मैंने, और गाड़ी है, गाड़ी की कलेक्शन पूरी तैयार कर रहा हूँ। कैमरे, हैंडी कैम है मेरे पास, और बच्चों के टॉयज होते हैं, फोटो फ्रेम होते हैं, काफ़ी चीज़ें होती अच्छा, हैं ये कार्डबोर्ड कॉन्सेप्ट में। मुझे लग रहा है जो आपने अभी तक सोचा ना, मतलब जब आप कोई काम करते हो, आपका कॉग्निटिव प्रोसेस आपको बताता है कि आपने इस आईडी पे क्लिक करना है, इस तरह से काम करना है। मैं देख रही हूँ कि आपने उन चीज़ों को फोकस किया जो काफ़ी पुरानी हो गई हैं। फॉर एग्जाम्पल रेडियो, अब जी, टीवी जी। को लोग कम देखते हैं, ऐसे ही एंड्रॉइड है। फ़ोन को ज़्यादा देखते हैं। तो ये आपके पीछे ये क्या सोच है, क्या सोचते हैं, इस पर मजीद भी बात करेंगे हम। यूसुफ से अब्दुल्ला की जाने बढ़ते हैं। अब्दुल्ला FSC का स्टूडेंट है, छोटा सा, लेकिन काम बहुत बड़े है, अज़्म बहुत बड़ा है। और अगर हम बात की जाए नियो TV नेटवर्क की और हमारी, तो पाकिस्तानियों का ये टैलेंट जो है, हम हमेशा इसको प्रमोट इसलिए करते हैं इस प्लेटफॉर्म या फिर पूरे नियो TV नेटवर्क की तरफ से, क्योंकि हमें पता होता है कि ये वो लोग हैं जो आने वाले मुस्तकबिल में जॉब सीकर नहीं बनेंगे बल्कि जॉब क्रिएटर बनेंगे। तो घर में रहकर आप कैसे कर सकते हैं, ये इनसे जानते हैं। अब्दुल्ला, इस क्वारंटीन का सबसे अच्छा यूज़ तो मेरे ख्याल से अब्दुल्ला ने किया है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अब्दुल्ला, बताएं अपने प्रोडक्ट्स के हवाले से। मैंने एक्चुअली ऑटोनमस प्लान तैयार किया था रिसेंटली, क्वारंटीन के दिनों में। मैं इसके ऊपर काम 2-2.5 साल से कर रहा था, ठीक है। लेकिन क्योंकि अब बहुत ज़्यादा फ्री टाइम था, कॉलेज वगैरह से छुट्टियां हो गई थी, तो मैंने अपने काम को बहुत ज़्यादा स्पीड अप कर दिया, और इसकी जो फाइनल प्रोग्रामिंग थी कंप्यूटर की, वो मैंने कंप्लीट कर ली इस क्वारंटीन के दिनों में। अच्छा, तो ये प्लेन जो है, इस पे कब से काम कर रहे हैं, और आपने इसको मेरे ख्याल से फाइनलाइज तो क्वारंटीन में किया है, बिल्कुल। तो बताएं फिर कैसे काम किया? मैं 2013 से काम शुरू किया था। ओह, 2012 में मैं एक्चुअली गया था अपने मामू के साथ फ्लाइंग क्लब, ओके, प्लेन्स के फ्लाइंग क्लब, छोटे प्लेन्स के। ठीक है। तो वहाँ पर मैंने जब प्लेन्स देखे तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक हुआ, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव मॉडल्स थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद बनाऊँ। अच्छा, तो मैंने पहले रिसर्च करनी शुरू की इसके ऊपर कि किस तरह उड़ता है प्लेन, फ्लाई कैसे करता है, अच्छा, अच्छा, और आहिस्ता आहिस्ता मैं लोगों के मॉडल्स बनाने शुरू किए जो इंटरनेट पे माशाल्लाह। अवेलेबल थे प्लेन से। फिर ये जो प्लेन आप देख रही हैं, मेरा अपना पूरा डिज़ाइन है। अच्छा, ये आपका फाइनल डिजाइन है। इसको कितना टाइम लगे मैक्सिमम? देखिए, अगर आप अभी FSC में है तो आज जी। से कुछ साल पहले की बात करें, तब तो आप बहुत छोटे होंगे, अभी से भी बिल्कुल। ज्यादा छोटे होंगे। तो उस वक्त ये सोचना और इस पर काम करना घर वालों ने कितना इनकरेज किया? घर वालों ने बहुत ज़्यादा इनकरेज किया। अच्छा, ये एक्चुअली मॉडल्स काफ़ी एक्सपेंसिव होते थे, यानी कि मेरी जो पॉकेट मनी है, आप कह लो उसे डबल ट्रिपल पॉकेट मनी डबल देते रहे हैं। ट्रिपल, तो फिर माम पापा के बगैर तो नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो अच्छा, सकता। टेक्निकलिटीज शेयर करिए। जो प्लेन आपने रखा हुआ है बगैर पायलट के चलता है, इसे आप कैसे ऑपरेट करते हैं और फंक्शनल कैसे होता है? इसको बेसिकली हम जिस तरह लोकेशन नहीं भेजते, इसको हम लोकेशन भेज देते अच्छा, हैं अच्छा, लैपटॉप के अच्छा, थ्रू, जी, जी। और ये उस लोकेशन पे जाके जो भी इसका मिशन होता है वो एग्जीक्यूट करता है। ओके। वो बेशक आपने बॉम्ब ड्रॉपिंग करवानी हो, बेशक आपने किसी लोकेशन पे कैमरा पॉइंट करवाना हो, ठीक इस है। तरह के सब काम कर सकता है ये। ठीक है। और इसके अलावा मेरे ख्याल से एक ड्रोन भी आपने बनाया हुआ है, और ये सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए यूज हो सकता है, ये राइट? सर्वेलेंस के लिए यूज हो सकता है, Surveillance कहीं के आपने लिए use। जासूसी करनी हो, अच्छा, या फिर कहीं आपको कोई डाउट वगैरह हो कि यहाँ पर कुछ अनयूजुअल किस्म की एक्टिविटीज हो रही हैं, तो आप वहाँ जाके कर सकते हैं, स्पाई कर सकते हैं वहाँ पर। अच्छा, तो क्या प्लान है? बड़े पैमाने पे काम करने का प्लान है कि देखिए, आपने, आपका मकसद क्या था जब आप उस म्यूजियम में गए? आपने देखा कि चीज़ें बहुत कंपैरेटिवली बिल्कुल। एक्सपेंसिव है, तो आप उसे चीप लेकर आए हैं और उसको चीप सोर्सेज के साथ आपने उसको बनाया है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से अब आपका फ्यूचर में क्या प्लान है कि इसको इसी अमाउंट के साथ आप डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे लोगों की हेल्प के लिए? मैं इंशाल्लाह ताला ये काम भी करूँगा। जो मेरा अपना प्लान है वो ये है कि मैं डिफेंस फोर्सेस के लिए बनाऊंगा ड्रोन्स, अच्छा, दैट्स गुड। Defense तो उसके लिए forces कब काम शुरू करना चाह रहे हैं? एज सून एज दे अप्रोच मी। अच्छा, स्टडी में मसला नहीं होता कि साथ नहीं। इतना फोकस देखिए, साथ इन टेक्निकलिटीज को, ऊपर से ग्लासेस भी लगी हुई हैं, तो सारा दिन बैठ के बस ये बस मशीन flying के में। साथ काम करना, तो अम्मा कहती है नहीं बेटा पढ़ भी लो थोड़ा सा।
नहीं अब नहीं कहती, पहले स्टार्टिंग में कहती थी लेकिन अब नहीं। अब बेटा शो क्योंकि में आ रहा है, बेटे की अप्रिसिएशन मिल रही है इसीलिए। तो अम्मा अब्बा देखिए, अम्मा अब्बा के लिए प्राउड मोमेंट ही होता है कि बच्चा माशाल्लाह एक तो पढ़ भी रहा है, लेकिन पढ़ने के अलावा कुछ लोग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करते हैं। ये वो चीजें हैं जो आम बच्चे नहीं करते। सो अब्दुल्ला एक आम स्टूडेंट नहीं है, अब्दुल्ला खास है, और यही लोग आने वाले वक्त में पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी इंशाल्लाह बनेंगे और हमारे पाकिस्तान के लिए कुछ करेंगे। तो पेरेंट्स को इनकरेज करना ऐसे पॉइंट पे बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, ऑल दो स्टडीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन क्वारंटीन में मेरे ख्याल से वालिदैन को काफ़ी प्रैक्टिस होगी इस चीज़ की कि आपने बताना है कि बच्चों की रूटीन किस तरह से सेट करनी है, पढ़ाना भी है, वेकेशंस भी हैं, एंड सो मेनी थिंग्स टुगेदर उनको आपको मैनेज करना है। तो कैसे मुतासिर हुआ है सबका काम, इंक्लूडिंग वालिदैन, आर्टिस्ट का काम कितना मुतासिर हुआ है क्वारंटीन में, अमीन साहब से जान लेते हैं। अमीन साहब देखिए, क्वारंटीन आ गया, लॉकडाउन आ गया और कोविड-19 हमने कभी इमेजिन नहीं किया था इस टाइम को अपनी लाइफ पे, लेकिन आ गया है। हर तरह का काम मुतासिर हुआ है, हर फील्ड का काम। आपका काम कितना इफेक्ट हुआ है? टोटली हमारा काम जो है ना क्वारंटीन की वजह से, यानी कि हालात की वजह से टोटली डिस्टर्ब हुए हैं हम। घर पे रहे हैं, घर के कामों में जाहिर सी बात है कि हमें एक टाइम मिल गया बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। पहले जो हमारे पास टाइम नहीं होता था, अब ये है कि क्वारंटीन की वजह से हमें घर पे टाइम स्पेंड मिल गया है अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। पहले ये होता था, बच्चे कहते थे बाबा कब आएंगे, कब करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना हमारा काम इसमें डिस्टर्बिंग हुई। तो कैसे क्वारंटीन में आपने काम किया? मतलब घर में देखिए हम ऑनलाइन पे स्विच हो गए हैं। मतलब मुझे लगता है कि हमने कभी भी ऑनलाइन को इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं किया, ई कॉमर्स को हमने इतना प्रेफर नहीं किया ज़िंदगी में, लेकिन अब हम डिजिटल पाकिस्तान पे स्विच हो चुके हैं आहिस्ता आहिस्ता। और जितना हमने देखा है ना इन तमाम सूरत हाल में, तो हमने ऑनलाइन बहुत काम किया है। तो ऑनलाइन कोई डायरेक्शन, कोई प्रोडक्शन, इस तरह कोई आपका आइडिया हो? आइडिया ऑनलाइन प्रोडक्शन के मैं अपनी एक फिल्म के लिए बनाने के लिए जा रहा था ग्लासगो में। उसकी मैंने यानी कि म्यूज़िक जो है ना ये मैंने क्वारंटीन में यानी कि रिकॉर्ड करवाया इंडिया से, सोनू निगम के स्टूडियो से ना। तो उसके 2 गाने जो सोनू निगम साहब ने गाए थे और 2 अलका याग्निक ने, और एक ड्यूट था एटम सॉन्ग्स। अच्छा। लाइक लकी बाबा ने और अलका याग्निक ने मिक्स जो है ना, लकी बाबा जो है पाकिस्तानी सिंगर है और अलका यानी तो इंडिया की है। तो मैंने इन टाइम में जो है ना ये काम अपना कंप्लीट किया है, ताकि जो टाइम हमें मिला है इस टाइम में हम अपना काम जो है इसको कंप्लीट कर सकें। और ये टाइम बड़ा प्रोडक्टिव था, मुश्किल से इतना सुकून वाला टाइम मिला है। सिर्फ इसके बारे में बताइए, ये प्रोजेक्ट जो इस पे आपने काम किया है, काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अब पता है पाकिस्तानी आवाम को कन्विंस करना, और कॉमेडी प्लस आपने थोड़े फैक्टर्स ऐड करने होते हैं इस तरह की प्रोडक्शन में, डायरेक्शन में, मैनेज करना इट्स नॉट एज इजी एज दैट। बास टाइम तो बहुत मुश्किल होता है, तो बास टाइम ये होता है कि बहुत आसानी भी हो जाता है। जाहिर सी बात वर्क कर करके इसको जो है कि इंसान के इतना एक्सपीरियंस हो जाता है इस काम में कि बंदा आसानी से इसको मैनेज कर पाता है। ख़ास तौर ये जो हमने इस क्वारंटीन में जो महीने में है, इनमें काम को जो है ना हमने अबलाइज किया है, लेकिन बहुत पीछे हम हो गए इन काम में। इंडस्ट्री भी हमारी बहुत पीछे हो गई है, बहुत गैप आ गया है। मेरे काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट हैं, ये प्रोजेक्ट तो मेरा अपना चैनल पे ऑनियर होने वाला है बड़ी ईद के बाद। ये भी तकरीबन कोरोना की नज़र हो गया है, ईद से पहले ऑनियर होना था, अब उन्होंने ईद के बाद इनको कर दिया। अच्छा, वैसे ये पॉइंट है कि जो गैप और डेफिशिएंसी आ गई है ना, मेरे ख्याल से इसको कवर करने में काफ़ी टाइम लगेगा। वो किसी आर्टिस्ट की फील्ड हो, वो हमारी फील्ड हो, स्टूडेंट्स हो, या कोई भी आप फील्ड ले लें, तो हर फील्ड में जो गैप आ गया उसको हमें कवर करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन हमें रुकना नहीं चाहिए, ग्रेजुअली आगे बढ़ना चाहिए। अगर क्वारंटीन की बात करें, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत प्रोडक्टिव रहा है और बहुत सारे लोगों के लिए बहुत नुकसान दे रहा है। अब मेरे राइट साइड पे आप ये जो गाड़ी देख रहे हैं, कायद आज़म की गाड़ी के तर्ज का ये एक मॉडल है जो कि यूसुफ ने बनाया है और कार्बन बोर्ड से बनाया, और इंतहाई नफासत से। सबसे अच्छी बात मुझे इसके प्रोडक्ट की ये लग रही है कि बहुत नीटनेस से, क्लीन तरीके से और बड़े एक्यूरेट तरीके से आपको लगे कि या और उसका कलर भी ऐसा कि आपको लगे कि वो लकड़ी की बनी हुई है, ऐसे नहीं कि वो कार्बन बोर्ड की बनी हुई है। तो आयशा अता हमारी रिपोर्टर है, सीनियर रिपोर्टर है, वो रिपोर्ट करती है ऐसे ही इंडिविजुअल और अच्छी चीज़ें ढूंढ कर भी लेकर आती हैं, रिपोर्ट भी करती हैं। और आज मैं खुश इसलिए भी हूँ अपने शो को लेके कि ऐसे आर्ट और ऐसे आर्टिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। ये वो लोग हैं जो कि मुख्तलिफ सोचते हैं, आपसे मुझसे थोड़ा मुख्तलिफ सोचते हैं और फिर उस पर काम भी करते हैं। और सबसे अच्छी बात यूसुफ ये है कि आपने इस चीज़ का गिला नहीं किया कि मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, मुझे वसाइल नहीं कर रहे। घर में रह के उन चीज़ों को इस्तेमाल करके काम करना, ये सोच तो बहुत अच्छी है। ऐसे ही है, गॉड गिफ्टेड था ना मिस शुरू से मुझे कि मैं कुछ चीज़ें बनाऊं, कि काफ़ी बचपन से शौक़ था कि मैं चीज़ें बनाऊं कार्डबोर्ड के ऊपर। हम घर में अब सब बच्चे वगैरह करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, तो उसमें शॉपर वगैरह, न्यूज़पेपर, हम किसी भी चीज़ को हम ज़ाया नहीं करते हम। अच्छा, फ्यूचर में क्या प्लान्स है और मज़ीद क्या क्या सोचा हुआ है? कि देखिए, अच्छा आपको कामयाबी मिलती है ना, फिर एप्रिसिएशन मिलती है, तो पता है आपका खून डबल हो जाता है। जी, तो मेरे ख्याल से आजकल तो आप बहुत खुश होंगे, हर जगह एप्रिसिएशन मिल रही है। अब मज़ीद बूस्टअप होके क्या प्लान्स है आप?
आगे मिस मेरा यही प्लानिंग है, तो आगे इससे मैं आगे मज़ीद आगे इसे बढ़ाना चाहता हूँ इंशाल्लाह, आगे टीच करना चाहता हूँ बच्चों को, आगे आने वाली नई नस्ल में ये मुंतकिल करना चाहता हूँ ये कार्डबोर्ड। अच्छा, तो बच्चे जो घर में है वो हेल्प करते हैं कि जी, भाई मुझे भी आपके साथ छोटा भाई बनाना है, है मुझे भी मेरा, सिखाएं? सिस्टर है, मेरी मदर है, मेरे साथ काफ़ी हेल्प करती हैं जब मामा मैं भी चीज़ करती बनाता हूँ। हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, माम पापा क्या कहते हैं इस हवाले से? मामा पापा बहुत खुश हैं। मामा पापा कहते हैं कि लॉकडाउन के बाद इंशाल्लाह ये है कि मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे, एक छोटा सा एक मुझे प्लेटफॉर्म लेके देंगे जहाँ पर ये बच्चों को मैं टीच करवा सकूँ। और अच्छा देखिए, आपका पर्पस बहुत अच्छा है कि आप सिखाना चाह रही हैं, जी। लेकिन अगर काम करने के एतबार से करें तो खाम माल को इस्तेमाल करते हुए इस तरह के प्रोडक्ट्स बना के छोटे स्केल पे आप उसको सेल आउट भी कर सकते हैं, बिकॉज इस तरह की चीजें एंटीक होती है ना, जी, अगर आप ऐसे इसे ही है। घर में रखेंगे तो घर की लोकेशन के लिए या फिर आप सोचिए घर के डेकोर के लिए बड़ी अच्छी लगती है इस तरह जी, की ऐसे ही चीजें। है। स्मॉल स्केल पे कोई प्लान है इस तरह का, कोई छोटा सा बिजनेस करने का? जी, बिजनेस करने का मेरा प्लान है इंशाल्लाह कि अपनी शॉप बना के वहाँ पर ये है कि छोटा सा एक बिजनेस सेल बना किया जाए, वहाँ पर काफ़ी एंटीक चीज़ें वहाँ पर यूटिलाइज की जाएँ जो लोग ले सकें, मुझसे परचेज कर सकें बहुत आसानी और बहुत ही मुनासिब कीमत के ऊपर। मुनासिब कीमत पे। सबसे अच्छा पॉइंट ये कि एंटीक चीजें अगर हाथ की बनी हुई आर्ट से आपको घर के डेकोर के लिए मुनासिब कीमत पे मिले तो मेरे ख्याल से यूसुफ से आपको रब्ता तो करना पड़ेगा। तो यूसुफ, बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम आवर साइड, फ्रॉम आवर टीम। इन पर एक पैकेज बनाया आयशा अता ने डिटेल से, हैव अ लुक। मिलिए लाहौर के 25 साला आर्टिस्ट मोहम्मद यूसुफ से, जो कार्डबोर्ड और कूलिंग वर्क से खूबसूरत फनपारे तैयार करके देखने वालों को हैरान कर देता है। कहीं बनाया गया है घर का मॉडल तो कहीं कैमरे के मुनफरिद मॉडल। जंग के दौरान इस्तेमाल होने वाला टैंक हो या बाइसाइकिल, बीते दिनों की याद को ताज़ा करता टेलीविजन का मॉडल नौजवान की तख्लीकी सलाहियतों का अक्कास है। मोहम्मद यूसुफ ने कायद आज़म के ज़ेरे इस्तेमाल रोल्स रॉयस कार का कार्डबोर्ड से मॉडल तैयार करके अपनी महारत का सबूत दिया। इस गाड़ी को मैंने 4 दिनों में बनाया और ये मेरा ख्याल है मैक्सिमम ये 2.5 फुट का मॉडल है और 2.5 फुट लंबाई या 1 फुट चौड़ाई है इसकी। इसका 2.5 से 2 किलो इसका वजन है इसका। मैंने पेन होल्डर को बनाया, मैंने जैसे कि ज्वेलरी बॉक्स है और इसमें आइसक्रीम स्टिक के है और जूट वर्क है, काफ़ी क्राफ्ट मैंने बनाया। इसमें कैमरे देख सकते हैं, टीवी देख सकते हैं इसमें आप। दूसरी जानिब मोहम्मद यूसुफ कॉलिंग आर्ट का मुनफरिद फन दिखाते हुए सजावटी फूलों से कार्ड तैयार करके अपनी सलाहियतों का लोहा भी मनवा रहा है। कार्डबोर्ड से मुख्तलिफ फनपारे तख्लीक करने वाला ये बासलाहियत नौजवान अपने इस फन को नई आने वाली नस्ल में मुंतकिल करने की ख्वाहिश रखता है। कैमरामैन जाहिद जुबैर के साथ आयशा अता, लाहौर रंग। वाह, क्या बात है। और टैलेंट की कमी पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं है, और ऊपर से उन चीज़ों को इस्तेमाल करके जिन्हें हम समझते हैं कि ज़ाया कर देना चाहिए, ये यूसुफ का ही कमाल है। तो ऐसे स्टूडेंट्स की पाकिस्तान को अशद ज़रूरत है। आप भी आगे मुस्तकबिल में क्या करना चाहते हैं, ये जो आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद है इनसे बातों का सिलसिला जारी है। छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग लाहौर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आप सब देखने वालों को सुबह बखैर। आज की सुबह का आगाज़ हमने तो बहुत अच्छे से किया है, बहुत पॉजिटिविटी से किया है, और आपसे मुलाकात कराई है मैंने उन लोगों की जो ज़िंदगी को हमेशा किसी और ही एंगल से देखते हैं, हमेशा पॉजिटिव और डिवोशन डेडिकेशन से काम करते रहते हैं और मुसलसल करते रहते हैं। मायूसी कभी ना आप इनके चेहरों पर देखेंगे, ना इनके तासुरात में देखेंगे, ना इनके जेस्चर्स में देखेंगे, और यही लोग इंशाल्लाह ज़िंदगी में कामयाब भी होते हैं। तो नाज़रीन, अपने प्रोग्राम में स्पॉन्सर्स का जिक्र कर लेते हैं। कैनन प्राइमेक्स फोम जो है स्पेसिफिकली हम इस प्रोग्राम के लिए स्पॉन्सर कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। और अगर इस खूबसूरत से कॉटन वार्डरोब की बात की जाए तो लामियास ऑफिशियल का ये वार्डरोब है, आप इन्हें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कहीं से भी शॉप आउट करना चाह रहे हैं, खासतौर पर ईद आ रही है तो ईद पे आपकी कोशिश, बल्कि सबकी कोशिश ये होती है कि आप ट्रेंडी आउटफिट खरीदें, लेकिन चूंकि समर्स है, मौसम ऐसा है, तो आपने इस तरह के कपड़े खरीदने हैं जो कि आप समर्स में पहन सके और बड़ी ईद को बड़े अच्छे तरीके से एंजॉय कर सके। सो लामियास ऑफिशियल को जरूर विजिट कीजिएगा इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद है, यूसुफ हमारे साथ मौजूद है, अमीन साहब से भी हमने डिस्कशन की है। अब्दुल्ला की जानिब बढ़ते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले आपने यूसुफ का पैकेज देखा जिसमें बड़े अच्छे अंदाज से बताया कि यूसुफ किस तरह घर में बहुत मेहनत से, बहुत उन चीज़ों को इस्तेमाल करके जिन्हें हम ज़ाया करना चाहते हैं, बड़े प्रोडक्टिव तरीके से काम कर रहे हैं। अब्दुल्ला 2013 से ये प्लेन बना रहे हैं जिसमें उन्होंने बताया कि बगैर पायलट के प्लेन चलता है, इसके अलावा ड्रोन भी इस्तेमाल करते हैं। ड्रोन कैसे चलाते हैं वो अब्दुल्ला से जान लेते हैं। लाइव शो में अब्दुल्ला हमें ये ड्रोन चला के भी दिखाएंगे, लेकिन अब्दुल्ला कोशिश करनी है कि आपने किसी के मुंह पे ना लगे, और ऊपर से हमने बस कैमरे को कैप्चर करना है। तो ये आप ऑपरेट कैसे करें, साथ साथ ये भी बता दें। बेसिकली ये रिमोट है इसका, ठीक है, अगर इस पे जूम कर सकते हैं, ठीक है, इससे ऑपरेट होता है। तो इससे अप डाउन का हो जाता है कंट्रोल, आगे है। पीछे राइट लेफ्ट, और इससे ये रोटेट करता है, घूमता है। ठीक है।
और आप चाहते हैं, वंस अगेन मैं एम्फसाइज कर रही हूँ इस बात पे कि अब्दुल्ला चाहते हैं कि सिक्योरिटी के लिए इसको इस्तेमाल किया जाए, सर्वेलेंस के लिए इसको ऑलरेडी इस्तेमाल किया जाता है, और कम पैसों में ये बनाना, नॉर्मली अगर आप देखें मार्केट पे तो उसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तकरीबन जो कॉस्ट है उससे 5 to 10 टाइम ज़्यादा ले रहे हैं मोस्ट। तो फिर आपने कितने भी एक ही ड्रोन बनाया? और मैंने मल्टीपल बनाए हैं। मल्टीपल बनाए, कौन कौन से बनाए? एक तो ये सिंपल ड्रोन है, ठीक है। रिमोट ऑपरेटेड है, एक ऑटोनमस ड्रोन है जो खुद उड़ सकता है प्लेन ऑटोनोमस? जी। अच्छा, वो उसकी क्या फैक्टर्स है, उसके फीचर्स क्या हैं? वो प्लेन की तरह खुद उड़ सकता है। ओके, दैट्स गुड। उसको सिर्फ लोकेशन आपने बताई। चलिए फिर इसको ऑपरेट करके दिखाएं। जी जरूर। अच्छा जी, दैट्स रियली गुड। हम मेरे ख्याल से चुप नहीं रहना चाहिए क्योंकि हम हैरान हो रहे हैं चीज़ देख के। देखिए, ये सर्वेलेंस के लिए ये ड्रोन तो पहले भी इस्तेमाल किया जाता है, हर जगह पे इस्तेमाल होता है, लेकिन बच्चे का बनाना और एफएससी के बच्चे का बनाना, दैट इज समथिंग एल्स। ये वो चीज़ है जिसके लिए हम बाकायदा अच्छे से देख भी रहे हैं, अब्दुल्ला को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम इसे देखें सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए या किसी भी कंसर्न डिपार्टमेंट के लिए तो ये चीज़ हर जगह यूज़ होती है, लेकिन एक्सपेंसिव भी मिलती भी है। घर में रहकर इसको बनाना और इस सोच के तहत बनाना कि मैंने इसको उस प्राइस से कम बनाना है, ये काफ़ी डिफरेंट चीज़ है। अब्दुल्ला, ये सोच तो बहुत अच्छी है। अब मज़ीद आप मुझे बताएं कि मज़ीद आप क्या सोचते हैं, अगर आपने खिदमत करनी है पाकिस्तान की या आपने पाकिस्तान के लिए कुछ करना है तो क्या फ्यूचर प्लान है आपकी इन चीज़ों के लिए? मैं एक्चुअली प्रोग्रामर भी हूँ, कंप्यूटर वगैरह प्रोग्राम करता हूँ, तो मैं अभी भी बायोडाटा रिसर्च लैब के साथ काम कर रहा हूँ। उनके लिए एक डायलिसिस मशीन तैयार कर रहा हूँ जो कि वो पेशेंट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं कॉस्ट प्राइस में। तो उस मशीन से ये होगा कि जो पेशेंट्स बेचारे हॉस्पिटल जाते हैं डायलिसिस के लिए, वो अपने घर में ही बगैर पेनलेस किस्म के डायलिसिस होंगे। ओह, दैट्स रियली गुड। ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। बिल्कुल। डायलिसिस सबसे पेनफुल प्रोसीजर है, पेनलेस हो जाएगा और घर में हो जाएगा। अच्छा, घर में हो जाएगा जी। कितना काम कर लिया आपने इसमें? तकरीबन 40% डन है ये। डन है जी। तो मज़ीद कितना वक्त दरकार है आपको इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में? ये तकरीबन मेरे ख्याल से 1 साल और लग जाएगा इसमें। सब कुछ यू आर डूइंग एवरीथिंग बाय योरसेल्फ? नहीं, मेरे साथ एक डॉक्टर है। डॉक्टर आप काम कर रहे हैं? वो डॉक्टर मेरे साथ काम कर रहे हैं, वो मुझे बताते हैं कि उनको क्या पार्ट्स चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उनके पार्ट्स की, टेक्निकलिटीज वो बताते हैं और आप सिर्फ एज ए प्रोग्रामर उसको कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में डेवलप करते हैं। सिस्टम आप डेवलप करते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि आप बीइंग अ स्टूडेंट क्या एक्सपेक्ट करते हैं? अगर हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट्स की बात की जाए, महकमे सेहत की बात की जाए, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की बात की जाए, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर इतना टैलेंट मौजूद है, लेकिन वसाइल देखें, आप स्टूडेंट हैं, मसला मसाइल तो होता है, वसाइल के लिए आप क्या कहना चाहते हैं कि इस तरह का अगर आपको प्लेटफॉर्म दिया जाए, आपकी मदद की जाए, तो आप वो काम कर सकते हैं जो एक बड़ी रकम दे के कराए जाते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। तो क्या करना चाहेंगे आप? एक्चुअली बात ये कि मैं यहाँ पर मैंने जब इसको एक्सप्लोर किया ना, तो जो छोटे नाम है इनके, अगर आप घर बैठ के काम कर रहे हैं तो आपको वो नहीं समझते, वो कहते हैं कि नहीं यार, हो नहीं सकता कि आप कर सकते, प्रोफेशनल नहीं समझते, रिलाई नहीं करते। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा इशू है। सेकेंडली, अगर कुछ सपोर्ट हमें मिल गई होती तो शायद अभी तक हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता। क्योंकि हमें काफ़ी जगहों पे ना कुछ इंतजार करना पड़ रहा था कि कुछ फंडिंग मिले, कुछ फंड्स इकट्ठे हों तो हम आगे फर्दर डेवलप करें इस मशीन को। अच्छा, रियलिटी पता है क्या अब्दुल्ला? देखिए, आपको प्रोग्राम में बुलाने का मकसद, आपके न्यूज़ पैकेज बनाने का मकसद, आपको प्रमोट करने का मकसद ये होता है कि इन लोगों पर रिलाई किया जा सकता है कि यंग टैलेंट है पाकिस्तान का। अगर हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट्स की बात की जाए तो डेफिशिएंसीज एग्जिस्ट करती होंगी, आप भी काम कर रहे हो, तो अगर एक प्रोफेशनल और टेक्निकल बंदा इनके साथ बैठा दिया जाए, लेकिन इनसे काम लिया जाए, तो हमारा बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है। इतने वसाइल के साथ इतने वसाइल हल किए जा सकते हैं। यूसुफ, आप मुझे बताएं कि आप देखिए, ऐसा तो होता है जब आप काम करते हो ना, और ख़ास तौर पर ऐसा काम करते हो कि आपने कुछ डिफरेंट करना होता है, तो तनकीद हमेशा आपको मिलती है करने के लिए कि भाई आप क्या कर रहे हो, ये क्या, ये तो फजूल काम है, ये तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। इस तरह की बातें सुनने के लिए मिली? जी, ऐसे मेरे काफ़ी फ्रेंड है, वो कहते हैं कि यार ये कार्डबोर्ड है, ये कार्डबोर्ड की चीज़ कौन कोई यूज़ करते हैं, कोई खरीदेगा कौन, इसे सेल परचेज कौन करेगा, ये तो वेस्ट हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, बच्चे ख़राब कर देंगे। मगर देखें, मेरा आइडिया जो मेरा था वो हट के होता है, डिफरेंट होता है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें मैंने कहीं देखी भी नहीं है सोशल मीडिया पर या किसी यूट्यूब पर किसी को बनाते हुए, तो इसलिए मुझे लगा कि मैं हट के कोई चीज़ बनाऊँ कि जो हर कोई नहीं बना सकता। आइडिया आपका डिफरेंट होना चाहिए, तो टैलेंट कभी ज़ाया नहीं होता, वो काम आता है, उसको एप्रिसिएशन मिलती है। अब्दुल्ला पे हमने बात भी की है, अब्दुल्ला का जो ड्रोन उन्होंने चला के दिखाया भी है, एक पैकेज भी इन पे बनाया है आयशा अता ने। हैव अ लुक। मिलिए
पाकिस्तान के पहले कम उम्र नौजवान से जिसने बगैर पायलट के चलने वाला ऑटोनमस प्लेन तैयार करके बड़े बड़ों को पीछे छोड़ दिया। यही नहीं, 19 साल मोहम्मद अब्दुल्ला ने बिना फ्यूल के चलने वाला इंजन पावर प्लेन, इलेक्ट्रिक बैटरी से चलने वाला प्लेन और ऑटो प्लेन ड्रोन भी तैयार कर रखे हैं। अब्दुल्ला 12 साल की उम्र से प्लेन बनाता आ रहा है। अपने शौक की तस्कीन के लिए घर के एक हिस्से को ही मुख्तस कर दिया। 2013 से 14 में मैंने अपना पहला प्लेन बना लिया हुआ था, जब मैं 12 से 13 साल की उम्र का था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैंने इसको फर्दर डेवलप किया। अब्दुल्ला का कहना है कि वो मुस्तकबिल में ऑटोनमस प्लेन में जिद्दत लाकर पाक फौज के लिए अपनी खदमात अंजाम देगा। मुझे ये एजाज़त हासिल है कि मैं पाकिस्तान का पहला वो लड़का हूँ, कम उम्र तरीन लड़का हूँ जिसने ऐसा ऑटोनमस प्लेन बनाया है, और मैं मुस्तकबिल में इसको मज़ीद इम्प्रूव करना चाहूँगा। सिर्फ जहाज ही नहीं, इंटरमीडिएट के इस तालिब इल्म ने मोबाइल ऐप से चलने वाली मोटर बोट भी बनाई है। बिना पायलट के पाकिस्तान में पहली बार ऑटोनमस प्लेन मुतारिफ करवाने वाला ये नौजवान अपनी तख्लीकी सलाहियतों से वतन अजीज का नाम रोशन करने की ख्वाहिश भी रखता है। कैमरामैन सनी जेम्स के साथ आयशा अता, लाहौर। Thank you so much Aisha for bringing these kind of students in our show, in our TV screen. अब्दुल्ला, मुझे आप बताएं, पाक फौज से इतनी मोहब्बत, इतने पेट्रियोटिक कैसे? एक्चुअली अगर आज हम यहाँ सेफ बैठे हैं, हम सुकून से रात को सो रहे हैं, तो मेरे हिसाब से उनकी वजह से ही है। बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल, तो इतना तो उनका हक बनता है कि हम उनको तो सपोर्ट उनकी करें। जानिब से या कंसर्न डिपार्टमेंट्स जो हैं, आपको कोई अप्रिसिएशन मिली इस हवाले से ऑटोनमस प्लेन बनाने पर? मैं यूसीबी में गया था, यूसीबी टाकरा में, तो वहाँ पर जो जजेस थे वो कामरा एयरबेस से आए थे। ओके। तो उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया था। मैं एक्चुअली विनर था। ओह, दैट्स ग्रेट। जो सेकंड पोजीशन पे थे वो आईएसटी वाले थे, एयर स्पेस इंजीनियर्स, और मैं फर्स्ट आया था। तो उस बात से काफ़ी सरप्राइज भी हुए थे। वो कह रहे थे कि आपने एफएससी के स्टूडेंट होते हुए काफ़ी, यानी कि इंजीनियर्स वाला आपके पास नॉलेज है अभी से। नॉलेज है, और उन्होंने अभी काफी से अभी appreciate आपने किया। इंजीनियरिंग करनी है। बिल्कुल, अभी आपने डिग्री करनी है। बिल्कुल। तो अल्लाह आपको बहुत कामयाब करे। आमीन, मैं इंशाल्लाह आमीन। आपका मुस्तकबिल और पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत ब्राइट देख रही हूँ, क्योंकि हमारे पास ऐसा असासा, ऐसे नौजवान, ऐसे स्टूडेंट्स मौजूद है। अमीन साहब, देखिए कितना टैलेंट है पाकिस्तान में। आप इस इंजीनियरिंग की फील्ड की बात की जाए, आप वो देखिए रॉ मटेरियल से कितनी अच्छी प्रोडक्टिव चीज़ें बना रहे हैं। अगर एक्टिंग की बात की जाए, फनकार की बात की जाए, तो वो भी टैलेंट हमारे पास बहुत मौजूद है, बशर्ते कि उसे पॉलिश किया जाए, उसे राइट वे, राइट पाथ दिया जाए। तो ये टैलेंट आपके पास भी बहुत आता होगा, तो उन्हें मौका देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, हर किसी को मौका नहीं दिया जाता। देखिए, बात अलग चीज़ है। न्यू टैलेंट को मौका देना बहुत मुश्किल इसलिए आता है कि एक तो उनके टाइम वेस्ट होता है, तो एक ये कि न्यू टैलेंट को मुझे देते हैं ना, तो एक दो उनको चांस देने के बाद ये होता है कि न्यू टैलेंट के दिमाग जो होते हैं ना, वो हाई अपॉर्चुनिटी पे चले जाते हैं। अच्छा, ये बड़ा टेक्निकल सा पॉइंट है। डाउन टू अर्थ रहना मौका मिलने के बाद ये जरा मुश्किल है, मुश्किल हो जाता है। अच्छा। तो वो जो चीज़ें होती हैं ना, इसकी वजह से जो है ना कि फिर प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो नहीं होते हैं ना, ये मायूस हो जाते हैं कि अभी आप एक्टर नहीं बने, अभी आप प्रॉपर मतलब फनकार नहीं बने, लेकिन आपकी सोच माशाल्लाह। देखिए, मुझे ऐसा लगता है हमारे पास कितने फनकार है जिन्होंने अपनी जिंदगी दे के अब जाके वो फनकार बने। बिल्कुल। और हमारे आजकल के स्टूडेंट्स जो हैं, वो जरा सा काम करते हैं, उनको लगता है कि भी हमें तो कोई मीट ही नहीं कर सकता, नो वन कैन मीट अस, और अपने आपको पता नहीं क्या समझना शुरू हो जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसकी मेन वजह क्या है? आजकल के नौजवानों में ये चीज़ क्यों पाई जाती है? आजकल के नौजवानों में इसलिए ये चीज़ पाई जाती है कि जो पहले पिछले फनकार होते थे, सीनियर फनकार, वो कुछ सीख के आते हैं, अपने उस्तादों से सीख के आते हैं। आजकल जो न्यू टैलेंट फनकार आते हैं वो कुछ सीखते नहीं है, वो टिकटॉक से सीख के आते हैं। टिकटॉक से डायरेक्ट ही आ जाते हैं ना। वो टिकटॉक तो भी है ना, वो तो डायरेक्ट आ जाते हैं। उनको ये नहीं पता कि मैंने सीनियर्स की कैसे इज्जत करनी है, क्या करना सीनियर्स की नहीं। कैसे इज्जत करनी है, ये बड़ा पॉइंट होता है। तो वो ये इसी वजह से वो पीछे रहते हैं। वो आते हैं अचानक ड्रामों में आ जाते हैं, फिल्मों में आते हैं, उसके बाद फिर बैक हो जाते हैं। जिन्होंने उस्तादों की मार खाई होती है, सीनियर्स की इज्जत की होती है, वो लॉन्ग टर्म पे चलते हैं आपके साथ। अच्छा, जिस चीज़ को जितनी जल्दी अरूज आता है नाज़रीन, उतनी जल्दी उसको जवाल भी आता है। हमेशा कामयाबी अगर आपने हासिल करनी है तो आपको ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप चलना होगा, आहिस्ता आहिस्ता। जब तक आप मुश्किलात नहीं देखेंगे, हर्डल्स नहीं देखेंगे, तकालीफ नहीं देखेंगे, तब तक आप उस चीज़ को फील नहीं कर सकते, अपनी कामयाबी को एंजॉय नहीं कर सकते, चैरिश नहीं कर सकते। तो हमें ये तो करना पड़ेगा। इंतज़ार और सब्र सबसे मुश्किल काम है, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा देते हैं ज़िंदगी में। जैसे आप मुझे बताएं कि अब तक आपकी तमाम प्रोडक्ट्स जो मैंने देखी है, उसमें टीवी है, रेडियो है, लेकिन 1947 की जो गाड़ी है, ये आपका हिट है, अब तक का हिट है। अब इसके अलावा ऐसी कौन सी यूज आइटम बनाना चाह रहे हैं आप जो कि क्लिक करे बिल्कुल इसकी तरह? इसके अलावा मैं हैवी बैग तैयार कर रहा हूँ अभी। हैवी बाइक? अच्छा, तैयार करें, इन प्रोसेस है जी, अभी शुरू भी करनी है। उसके भी पैटर्न वगैरह उसको टेस्ट करके भी रखे हुए हैं, उसको भी इंशाल्लाह शुरू करूँगा 1-2 दिनों में।
अच्छा वैसे देखिए अभी ऐसा हुआ है कि मैंने आपको और 2-3 टीवी शोज़ पे देखा है, सोशल मीडिया पे चीज़ काफ़ी वायरल हुई है, तो किसी कंसर्न डिपार्टमेंट ने या किसी के ऐसे NGOs ने, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने आपसे रब्ता किया हो कि आप आएँ यहाँ पे सेमिनार कराएं, यहाँ पर इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों को सिखाएं? नहीं, अभी तक तो नहीं मुझे किसी ने भी हायर किया। ये है कि बस एक स्कूल में टीच करवा रहा हूँ इधर कैंट वाली साइड पर, बस अभी स्कूल में टीच करवा रहे हैं अभी तक, और तो मुझे किसी ने भी हायर नहीं किया, बस अभी अपने शौक को बना रहे हैं, पूरा कर रहे हैं बस। अच्छा, तो सिखाने का शौक कितना है? मतलब मैंने आपको 2-3 दफ़ा ये कहते हुए सुना है कि आपने कि मैं चाहता हूँ मैं बच्चों को सिखाऊं, मैं चाहता हूँ बच्चों को सिखाऊं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं अगर बच्चों को इस तरह की चीज़ें, इस तरह की एक्टिविटी जो सिखाई जाएँ जिसमें आपका माइंड यूज़ हो, बच्चे एक्टिविटी करें, उस पर आपकी सबसे देखें कि मेन चीज़ पर आपकी इतनी कॉस्ट नहीं आती। कार्डबोर्ड आप किसी जगह से भी आपको इजी अवेलेबल हो जाता है। सबसे बड़ा पॉइंट ये देखें ना कि आप इस पर इतने पैसे नहीं लगा सकते कि अक्सर बच्चे होते हैं पेरेंट्स से पैसे लेते हैं, पेरेंट्स पहले कहते हैं कि हम बच्चे की फ़ीस भी दें, उससे मटेरियल भी लेके दें, तो कुछ बच्चे बनाना चाहते हैं कुछ, मगर पेरेंट्स पैसे नहीं देते, तो इसलिए रॉ मटेरियल होता है, न्यूज़पेपर होता है, शॉपर होता है, गत्ते होते हैं, काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं डिफरेंट तरीके से। तो यूसुफ मुझे बताएं कि आप तो प्रोडक्टिवली इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, लेकिन घर में जो बाकी लोग हैं वो आपका मतलब इस लिहाज से है कि वो कहते हैं कि हमें ये बना के दो, डिमांड्स होती हैं कि अब मुझे ये चाहिए, मेरी फ्रेंड ने कहा है कि मुझे इस तरह के आइटम्स चाहिए, इस तरह की मैं डिमांड्स? अपने घर को खुद ही डिकोर करता हूँ, तो काफ़ी मेरी सिस्टर हैं वो मुझे कहती है मुझे कार्ड बना के दो कूलिंग पेपर का, मुझे अच्छा, बर्थडे कार्ड्स भी बनाते हैं आप? जी, हैप्पी बर्थडे इसी कार्ड। पेपर से? जी, ये कूलिंग पेपर होता है, कंप्यूटर शीट। ओके, कंप्यूटर शीट जैसे आपने स्क्रीन पर देखा था अभी, वो आपने आपके पैकेज में चल जी पैकेज में था, तो इस तरह के डिफरेंट तरीके से कार्ड बनते हैं, हैप्पी बर्थडे कार्ड, बेस्ट विशर कार्ड होते हैं, तो पेपर के फ्लावर होते हैं, शॉपर बैग के आपने फ्लावर देखे होंगे, वो भी बहुत प्यारे, बहुत एंटीक बनते हैं। अच्छा, तो ऑनलाइन ऐसा है कि आपका कोई प्लान है कि देखिए ऑनलाइन अब आप तो काफ़ी फेमस भी हो गए माशाल्लाह, आपकी वीडियोस भी काफ़ी लोग देख रहे हैं, तो ऑनलाइन बिजनेस चलाने के बारे में कुछ सोचा? क्योंकि अगर हम और क्वारंटीन के लॉकडाउन की बात करें तो फिजिकली हमें पता है कि रेस्टोरेंट मार्केट्स वगैरह बंद है, हम हर जगह नहीं जा सकते, तो अब चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, डिजिटल पाकिस्तान पर शिफ्ट हो गई हैं, तो ऑनलाइन अगर ये प्रोडक्ट्स आप लगाएं तो ऑनलाइन लोगों को बड़ा बाजुकत शौक होता है एंटीक चीज़ें अपने घर में रखने का, तो ये क्यों नहीं सोचा आपने कि ऑनलाइन बिजनेस किया? ऑनलाइन मैं कर रहा हूँ मिस, भी फेसबुक पर मेरा एक पेज बना हुआ है, वहाँ पर यह है कि अपना पेज पर चीज़ें बना के मैं लगाता हूँ, वहाँ पर मेरी काफ़ी सेल हो जाती हैं चीज़ें। अच्छा, लोग आते हैं, लोग रब्ता करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं लोग, देखते हैं, पूछते हैं, दिखाता हूँ चीज़ें, फिर वो सेल भी परचेज भी करते हैं मुझसे। ऑन डिमांड बनाते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ऑन डिमांड। चलिए, दैट्स गुड, दैट्स रियली गुड कि आप ऑनलाइन चीज़ों को कर रहे हैं रन और काम कर रहे हैं। अगला आप मुझे बताएं कि आपने तो चलिए ऑटोनोमस प्लेन भी बना लिया, ये बगैर पायलट के प्लेन बना लिया, आपने ड्रोन बना लिया, अब आपका फ्यूचर में क्या प्लान है कि अब मज़ीद ऐसी कौन सी चीज़ जो कि प्रोडक्टिवली आपको भी फ़ायदा दे, माइंड माई वर्ड्स कि आपको भी फ़ायदा दे और आप जिनके लिए बनाना चाहते हैं उनको भी फ़ायदा दे? देखिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपने घर का एक मखसूस हिस्सा मुख्तस कर लिया इस चीज़ के लिए कि मैंने वहाँ काम करना है, इतनी मेहनत करते हैं, स्टडी से टाइम निकालते हैं, फैमिली आपकी डिवोशन से कर रही है काम, तो फिर आप सोचते हो किसी ना किसी पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैं इस स्किल को पॉलिश करने के साथ अब अर्न भी करना शुरू करूँ, तो अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्या ख्याल है? अच्छा, अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात ये है कि यहाँ पर अभी पाकिस्तान में ना इसकी कोई इतनी अच्छी मार्केट नहीं है। अच्छा, जो इनकी कॉमन बंदा है वो कभी ये चीज़ वो टॉय समझता है, उसके लिए टॉय है, टॉय से बढ़ के कुछ नहीं है। क्योंकि मैंने आपको बताया मैं बेसिकली डिफेंस के लिए करना चाह रहा हूँ, तो मैं इस टाइम जो है ना प्लेन और ड्रोन को कंबाइन करना चाह रहा हूँ। इनके एक ऐसा प्लेन होगा जो वर्टिकली टेक ऑफ करे जिस तरह F-35 करता है अमेरिका oh, का, that's good. क्योंकि उस तक पाकिस्तान को एक्सेस नहीं है, और वो काम मेरे ख्याल से वो तो अगले 5-6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा देखिए, पता है क्या बात है अब्दुल्ला, आज जो गुफ्तगू कर रहे हैं, जो मैंने अब तक परसीव किया आपसे, काम तो आप करते हो, मुश्किल हो या आसान हो, लेकिन सोच बहुत मैटर करती है। आपकी सोच इस लिहाज से कि मैंने ये काम करना है, उसकी टेक्निकलिटीज़ ये होंगी, उसका फ़ायदा ये होगा, उसका नुकसान ये होगा, ये जो काम मैंने देखा है मैंने उसको इस एंगल से करना है, ये सारा कुछ सोच का कमाल है। तो इस हवाले से आप रिसर्च करते हैं या लोगों से इंस्पायर होते हैं या आपको कोई गाइड करता है? मैं 3 चीज़ें यूज़ करता हूँ। अच्छा, फर्स्टली मैं हर बंदे की बात सुनता हूँ। बेशक मुझे पता है कि बंदा टेक्निकल नहीं है, कोई आर्टिस्ट भी है, मैं उसकी बात भी सुनता हूँ कि यार हर बंदे के ज़हन में अपनी एक सोच होती है, शायद उसकी सोच मुझे कोई फ़ायदा दे सके, हर बंदे की एक अपनी डिफरेंट सोच होती है, तो मैं इसलिए हर बंदे से उसकी जो एडवाइस होती है वो ज़रूर सुनता हूँ, लेता हूँ, और अगर इम्प्लीमेंट कर सकूँ तो वो करता भी हूँ। अच्छा, आपने कहा कि पाकिस्तान में ये बात वाकई सच है, कंपैरेटिवली इसकी मार्केट भी इतनी नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ भी उतनी नहीं है, तो इंटरनेशनली कोई ऐसे कंपटीशन जिसमें आपने पार्टिसिपेट करने का सोचा हो या कोई कंडक्ट किया जाता हो? जी, ऑस्ट्रेलिया में एक होता है रोबोटिक शो ड्रोन्स का,
उसमें मैंने इंशाल्लाह ताला जाने का सोचा हुआ है। जाने का तो वो ईयरली होता है, कैसे उसमें पार्टिसिपेट ईयरली होता है, तो आप उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं? इंशाल्लाह ताला। अच्छा देखिए, अगर Next हम five. इंटरनेशनल लेवल पे बात करें ना तो हमारे पास कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होता है, बिल्कुल। और हमारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो शुरू में खौफज़दा हो जाते हैं। अब आप मुझे बताएं कि आप कैसे इसे कंक्लूड करेंगे, देखने वाले को क्या पैगाम देंगे कि ये गिला करना छोड़ दें कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, आपके पास जो है उसमें आप अपने टैलेंट के थ्रू क्या कर सकते हैं, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। बिल्कुल ऐसे ही। क्या पैगाम देंगे अपने जैसे स्टूडेंट्स को? एक्चुअली सबसे जो मुझे अपने इर्द गिर्द स्टूडेंट्स में बात नजर आई है, वो फेलियर से बहुत डरते हैं। फेलियर्स मेरे हिसाब से प्रैक्टिस है सक्सेस की। आप जब तक फेलियर्स को इंड्योर नहीं करते आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। बहुत खूबसूरत बात की। मैंने 2 साल, जब मैंने पहला प्लेन बनाया था, उड़ रहा था, पहले 2 साल मेरे साथ ये हुआ कि प्लेन जो थे क्रैश हो जाते थे, उड़ते थे ऊपर से नीचे आके गिर जाते इतनी मेहनत के बाद बनाना फिर क्रैश हो जाना, थे, और बहुत ज़्यादा पैसे भी लग गए थे कि ये कंडीशन हो गई थी कि मुझे सारे कहते थे कि यार तुम पागल हो गए हो, तुम दीवाने हो गए हो, तुम्हारा कुछ नहीं बनने लगा, तुमने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी जहाज़ों के पीछे। मुझे लोग ऐसे कहते थे, लेकिन जब जैसे उड़ना शुरू हो गए, फिर उसके बाद कुछ मुझे स्पॉट वगैरह मिलनी शुरू हो गई बाहर से, तो सारे लोग जो हैं वाह वाह करने लग पड़े कि यार क्या बात है, बेहतरीन। अच्छा आपको तो अब्दुल्ला ये वही लोग हैं जिन्होंने वही आपसे लोग कहा कि हैं। तुम दीवाने हो गए तुम हो। दीवाने हो गए, तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर बैठे हो। अच्छा, आई एम वेरी हैप्पी टू हैविंग यू हियर, सीरियसली आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि मुझे पता है कि आपने उस टाइम को कैसे फेस किया होगा, और आज मुबारकबाद देने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए वही लोग जब आपके पास आते हैं, दैट इज कॉल्ड सक्सेस। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम आवर टीम एज वेल। Thank you. और अमीन साहब आप क्या कहेंगे, इन टैलेंट को तो हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, लेकिन आप अगर न्यू टैलेंट की बात करें तो आप उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे, क्या एडवाइस करेंगे कामयाबी के लिए, आपको किस तरह से चलना चाहिए? देखिए, जो न्यू टैलेंटेड एक्टर जितने भी आने वाले हैं, जो आ रहे हैं, जो सोचते हैं कि हम इस फील्ड में जाएं, उनके लिए मेरा एक ही मैसेज पैगाम है कि वो थ्रू एक चैनल से हैं, एक कोई एकेडमी वगैरह से सीख के हैं, जो डायरेक्ट आते हैं। क्योंकि बात ये होती है कि जब वो कोई मार खा के आते हैं ना उस्ताद की, तो वो काम अच्छा करते हैं। जब वो डायरेक्टली आते हैं तो डायरेक्टली आके काम वो उस तरह के नहीं करते। एक तो सीनियर भी मैनेज नहीं करते न्यू के साथ, क्योंकि सीनियर भी इसमें सीनियर की भी थोड़ी सी कोताही आती है कि सीनियर मैनेज नहीं कर पाता। सीनियर को अगर हम नहीं देते ना, लेकिन हमें दोनों चीज़ों को डिस्कस करना पड़ेगा। सीनियर जो है, सीनियर कहता है कि अगर आपने मेरे सीन 4 रखे हैं तो उसके क्यों आपने 3 रखे हैं न्यू के? आपने मुझे जो है डिसअपॉइंटमेंट की है, आपने डिसाइड मुझे की है, आपने मुझे बिठा के रखा हुआ है, आपने जूनियर का काम कर रहे हैं। इससे भी जो है ना कि वो जो न्यू टैलेंट्स आते हैं उनका हौसला टूटता है, वो फिर आगे नहीं जा पाते। सीनियर को भी चाहिए कि इनके साथ मैनेज करना चाहिए, और जूनियर को चाहिए कि उनकी इज्जत करनी चाहिए। जूनियर को जब ये होता है तो वो सीनियर के साथ खामखिली वो बातचीत करके आउट ऑफ मोड करके चले जाते हैं। मैंने हाल ही में अपना सीरियल बना रहा था तो मैंने ऐसे तजर्बा इसको किया था, लेकिन वो चल नहीं पाया ज़्यादा। कराची के आर्टिस्ट थे, कराची के यानी न्यू टैलेंट थे, तो उनके साथ मैंने लिया, यानी कि न्यू लड़कों को लिया, 1-2 को मैंने लिया। मैंने चलें देखें, अगर हम नहीं इनको चांस देंगे तो कौन चांस देगा इनको? ये तो इनका जो तजर्बा है, जो कुछ भी है, ये पीछे इनका रह जाएगा, मायूस हो जाएंगे, ये टूट जाएगा दिल्ली, कभी आगे फील्ड में नहीं आएंगे। तो मैंने किया, तो फिर वो जो होता है कि 1-2 आर्टिस्ट थे कराची के, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने मुझे कहा सर आप मेरे साथ क्यों काम करवा रहे हैं, मैं तो नहीं इनके साथ काम करना चाहूँगा। जाहिर है, देखें प्रोड्यूसर ने एक चीज़ को देखना होता है, चैनल को देखने का, चैनल डिमांड किसकी कर रहा है, रिकवरी पेमेंट किसकी उसने देनी है। जब सीनियर के मैं काम नहीं कर रहा तो कभी प्रोड्यूसर जूनियर को काम नहीं करवाएगा। अच्छा देखिए, सारी गेम जो है और सारी बात जो है वो ज़र्फ की होती है, वो किसी छोटे का हो या किसी बड़े सीनियर आर्टिस्ट का हो, देखना ये पड़ता है कि आपको स्पेस देनी पड़ती है। यूसुफ, आप कैसे कंक्लूड करेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने जैसे स्टूडेंट्स को कि आपने मायूस नहीं होना, जो चीज़ें मौजूद हैं आपके पास उन्हीं से आप कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में ज़रूर कर सकते हैं? जी, मेरा यही पैगाम देना चाहता हूँ कि आप कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसको अगर आपको अप्रिशिएट नहीं करता तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको मायूसी आप होना चाहिए। तो अच्छी बात है कि बनाएं कुछ ना कुछ, इंशाल्लाह उम्मीद तो एक दिन रंग तो जरूर लाती है, जरूर लाती है, और आपको कामयाबी का फल जरूर मिलता है, सब्र का फल जरूर मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर यू, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बहुत मजा आया आप लोगों से बात करके। नाज़रीन, अगर मैं आज के प्रोग्राम को कंक्लूड करूँ या जिंदगी को कंक्लूड करूँ, क्रक्स निकालूं, तो नाज़रीन मुस्तकिल मिजाजी, कंसिस्टेंसी जिंदगी में बहुत जरूरी है। आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आपको डिवोशन से, डेडिकेशन से करते रहना चाहिए, कामयाबी आपको जरूर मिलती है। आज के प्रोग्राम से अपनी मेजबान सोहा अफजल को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, प्रिकॉशन जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।